आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होता है तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है आपको कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला है बोर्नियो, दूसरा है ग्रीनलैंड, तीसरा है आपको मेडागास्कर और चौथा है न्यू गिनी, जिसको पपुआ न्यू गिनी भी बोला जाता है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड पहला, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व में दूसरा अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ये आपको न्यू गिनी हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में है। और मेडागास्कर कभी कभी पूछ दिया तो मेडागास्कर कौन से महासागर में अवस्थित है, ये एक द्वीप है, ये आपको हिंद महासागर में अवस्थित है। और बोर्नियो द्वीप ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है और इस पे 2 देश अवस्थित है, एक आपको ब्रुनई और दूसरा आपको इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा ब्रुनई द्वीप पे अवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है, पहला आपको नील नदी, दूसरा ऑप्शन अमेजन, तीसरा ऑप्शन आपको ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन आपको सिंधु नदी, सिंधु नदी होता है। तो इसका आपको सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है इसी नदी पे आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बना हुआ जिसका नाम है माजुली, ये भी आपको याद रखना है माजुली। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी इसी पे उपस्थित है जिसका नाम है आपको उमानंदा, ये भी आपको याद रखना है उमानंदा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले नंबर के बारे में बात करते हैं। 3rd नंबर है कि जापान का विशालतम द्वीप कौन है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपको होक्काइडो, दूसरा है शिकोकू, तीसरा है होदोरी और चौथा है होन्शु द्वीप। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का आपको होन्शु द्वीप, 4 नंबर का ये तीसरा नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है आपको, पहला ऑप्शन है टिटिकाका झील, दूसरा है विक्टोरिया झील, तीसरा है बैकाल झील और चौथा ऑप्शन है आपको मृत सागर झील। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, तो इसमें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील, गहरी झील बैकाल झील। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि सबसे गहराई पर स्थित झील अगर पूछा जाए तो मृत सागर हो जाएगा। और टिटिकाका झील ये सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील है जो पेरू और बोलीविया की सीमा पे है। और विक्टोरिया झील जो विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो इसी विक्टोरिया झील से निकलती है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। इसमें देख सकते हो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपको 1 मिनट ये क्वेश्चन छिप गया। जैसे इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन है आपको फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, तीसरा ऑप्शन है आपको ग्रीनलैंड और चौथा ऑप्शन है USA। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फिनलैंड, ये पहला ऑप्शन जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 के बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है कि इसमें से कौन है ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। इस 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ये है जो ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। जैसे इसमें देख सकते हो ऑप्शन में है, पहला बियर, दूसरा है सुपीरियर, तीसरा आपको जैसे ऑप्शन है तो हारोन नहीं ह्यूरोन होता है, ये आपको याद रखना है, ह्यूरोन होता है, ये 1 मिनट ह्यूरोन होता है। और चौथा ऑप्शन मिशियन नहीं मिशिगन होता है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे मिशिगन होता है, मिशिगन। तो इसमें इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रेट लेक का मतलब हिस्सा नहीं। ग्रेट लेक में आपको 5 झील आता है जिसे होम्स ट्रिक के द्वारा याद रखा जाता है। होम्स जैसे आप देख सकते हैं, होम्स मतलब आपको H मतलब यहाँ हो गया ह्यूरोन, O मतलब हो गया आपको ओंटारियो, M मतलब हो गया आपको मिशिगन और E मतलब हो गया आपको ईरी झील और S मतलब हो गया आपको सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील जो है ये सबसे ताज़ी पानी का विश्व में ताज़ा पानी का मतलब मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है विश्व में, जो कि आपको USA और कनाडा के सीमा पर अवस्थित है। ये 5 झील जो कि ग्रेट लेक में 5 झील आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है आपको नियाग्रा, दूसरा ऑप्शन है एंजिल, तीसरा ऑप्शन है रिब्बन, चौथा ऑप्शन है दुगोला। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंजिल जलप्रपात जो है ये आपको विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये वेनेजुएला में अवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 नंबर के बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे देख सकते हैं 1 मिनट यहाँ पे जैसे
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे आपको दिया हुआ है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर मतलब किस किस को जोड़ती है ये आपको बताना। जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है कि पहला कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है, या फिर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, या फिर हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, ये प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, ये बात आपको याद रखना है। अगर जोड़ने की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर और अंध महासागर, और अलग करने की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 के बारे में बात करते हैं। 14 नंबर इसमें है कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं, मतलब कील नहर किस किस को जोड़ता है ये आपको बताना है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है, पहला है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, काला सागर और लाल सागर को जोड़ता है, बाल्टिक सागर और लाल सागर को जोड़ता है, या फिर उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ता है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का पहला नंबर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील नहर, ये आपको याद रखना है। और ये आपको यूरोप में पड़ता है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि कौन सी जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो इसमें जैसे देख सकते हैं आपको पहला है बास्पोस, दूसरा है आपको जिब्राल्टर, ये जल संधि है, जल संयोजी या फिर जल संधि बोला जाता है, तीसरा ऑप्शन है डोबर, और चौथा ऑप्शन है बेरिंग। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिब्राल्टर, जो कि आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, और ये स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, ये भी बात आपको याद रखना है। और जिब्राल्टर से ही भूमध्य सागर जो कि अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 16 नंबर के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मतलब अलग करता है वो आपको बताना है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू अलग करता है, ये आपको बताना है। जैसे इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है बेरिंग जल डमरू मध्य, दूसरा है पाक जल डमरू मध्य, तीसरा है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, चौथा है मलक्का जल डमरू मध्य। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का पहला ऑप्शन बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये आपको एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 17 नंबर के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है ये आपको बताना है। जैसे इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है, मतलब अंडमान और निकोबार अलग अलग द्वीप है, मतलब पूछा जा रहा है कि ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या फिर अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, या भारत को श्रीलंका से अलग करता है, या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, जो कि ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपको हिंद महासागर में अवस्थित है, और इसका आपको राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं कि पाक खाड़ी किसके बीच है। तो जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं पहला है आपको कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी के बीच में है, या फिर मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, या लक्षद्वीप खाड़ी और लक्षद्वीप और मालदीव समूह के बीच में है, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। तो इसमें इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बी नंबर ऑप्शन, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 19 के बारे में बात करते हैं कि फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। तो फारस की खाड़ी कौन से देश से सीमा नहीं बनाती ये आपको बताना है। जैसे ये चारों देश का नाम है, जैसे इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन है बहरीन, दूसरा है इराक, तीसरा ऑप्शन है कुवैत और चौथा ऑप्शन है आपको ओमान। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ओमान। और आपके जानकारी के लिए बता दें चौथा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि पहले ईरान को आपको फारस के नाम से ही जाना जाता था, इसलिए उस खाड़ी को फारस का खाड़ी बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि ईरान से सटा हुआ है पूर्ण रूपेण। तो अब चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है आपको पहला ऑप्शन है ये बाब अल मंदेब, दूसरा है होर्मुज जल संधि, तीसरा है बोस्पोरस जल संधि, चौथा आपको मलक्का जल संधि। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेब जल संधि, जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ये भी आपको याद रखना है, और हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं कि सुएज नहर जिसको जोड़ती है वे है, मतलब सुएज नहर किस किस को जोड़ती है ये इसमें आपको बताना है। जैसे इसमें देख सकते हैं पहला है काला सागर लाल सागर, दूसरा ऑप्शन है काला सागर भूमध्य सागर, तीसरा ऑप्शन लाल सागर भूमध्य सागर, चौथा ऑप्शन है काला सागर और सुएज की खाड़ी। तो इसमें जैसे देख सकते हैं आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 21 में 21 का 3 हो जाएगा। जैसे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है ये सुएज नहर, जो कि एक मतलब प्राकृतिक रूप में नहीं एक कृत्रिम रूप से बनाया गया था, मानवों के द्वारा बनाया गया ये नहर है, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा है मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नहर सुएज नहर ही है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं कि सुएज नहर के
खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। जैसे इसमें देख सकते हो ऑप्शन में है लंदन न्यूयॉर्क, दूसरा है लंदन पेरिस, तीसरा है लंदन और कैप हॉप गुड होप, और चौथा है लंदन और चेन्नई। इसमें जैसे देख सकते हैं लंदन जो है ये आपको ब्रिटेन में पड़ता है, न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है, लंदन फिर आपको ये हो गया ब्रिटेन में, पेरिस हो गया फ्रांस की राजधानी, और कैप ऑफ गुड होप जो हो गया ये आपको दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और यहाँ लंदन और चेन्नई हो गया, चेन्नई जो कि भारत का एक जगह है, भारत के दक्षिण में पड़ता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 यही है। लंदन और चेन्नई के बीच का डिस्टेंस ये जो है ये सूरज नहर के खुलने से कम हो गया। अब चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ है, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ क्या है ये आपको बताना है 23 नंबर में, नहीं 23 नंबर में। तो 23 नंबर देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है, पहले है कि पहला है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, दूसरा है राजस्थान में एक जल विभाजन है, तीसरा है चीन की दीवार है, और चौथा ऑप्शन है रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा रॉकी पर्वत का एक श्रृंखला है, ये चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 24 के बारे में बात करते हैं कि आसवान उच्च बांध स्थित है, ये आसवान उच्च बांध किस जगह पर स्थित है सो आपको बताना है। जैसे देख सकते हैं इसमें है सूडान, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन है जायरे में, और चौथा ऑप्शन है नाइजीरिया में। इसका आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मिस्र में, और ये नील नदी पे अवस्थित है, ये भी बात आपको याद रखना है। और नील नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी है जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ये आपको याद रखना है। और ये मिस्र की देन नील नदी को कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार किस सागर में नहीं होता ये आपको बताना है। जैसे देख सकते हो ऑप्शन में है बाल्टिक सागर में, या फिर काला सागर में, या कैरिबियन सागर में, या कैस्पियन सागर में। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा पहला, बाल्टिक सागर में जो है ये ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, पहला ऑप्शन। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरी बात, ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है, आपके लिए अगर लाभदायक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। और इस वीडियो पे जो आपको कुछ त्रुटि बुझाता है तो आपको हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद अगला वीडियो जो बनेगा ये आपको अदर किसी सब्जेक्ट पर बनेगा, और अगर आप चाहते हैं किस सब्जेक्ट पे बनाएं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।